आपने बोला सर पूछो, आप तो पीटो हमारे को, जितना हो सके ना मारो। तो किसे लगता है डर? फिर मेरे क्यों भूत थोड़ा ना हो, मेरे से डर लगता है। चलो ठीक। आपने क्या पढ़े थे भाई लोगों? क्या होता है? सिंचाई। क्या पढ़ रहे थे अपन? सिंचाई में क्या पढ़ा आपने बताओ? समय के आधार पर। समय के आधार पर क्या बता दो? समय में क्या हो गया? पौधों के आधार पर, मृदा के आधार पर और जलवायु। ऑनलाइन में जल्दी से। बाल उठ गए? बस हो गए। ऐसा तो नहीं है यार, टेंशन दे रहे थे। अपने नहीं जड़ेंगे। आदिवासी तेल बढ़िया आता है, अच्छा है तेल आदिवासी, ठीक है। हर्बल है, लोग बता रहे अच्छा रिजल्ट है उसका, लेकिन मेरे बाल सही है अभी, 15-20 साल बाद में यूज कर लेंगे। है हाँ, अपन कहते हैं बताओ समय के आधार, किस बात करें? समय के आधार पर। समय के आधार पर बात करते हैं तो समय में अपने पढ़ा, एक तो पौधों के आधार पर पढ़ा ना अपने, एक किसके आधार पर थे? मृदा के आधार पर, और दूसरा कौन सा हो गया? जलवायु के आधार पर। मृदा के आधार, पौधों के आधार पर, किसके आधार पर बताओ? जलवायु के आधार पर पढ़ा पढ़ने। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किस बताओ? पौधों के आधार, इस बात करेंगे अपन पौधों के आधार। पौधों के आधार पर बात करें, सबसे पहले अपन डाले ए, पौधों के आधार। ऑनलाइन में जाओ जल्दी से। पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर। अब एक एक पॉइंट बताओ। सबसे पहले क्या बताओ? पौधों की जनसंख्या। किस बात करते हैं? पौधों की जनसंख्या बढ़ाकर। अगर मान लो पौधों की जनसंख्या बढ़ाकर अपन कैसे करेंगे कि भाई सिंचाई का निर्धारण? तो कारण क्या? मान लो अपने पास एक खेत है, इसमें नॉर्मली पर मीटर स्क्वायर पौधे कितने बताओ? 10 पौधे। कितने पौधे? 10। लेकिन अपन जो एरिया सेलेक्ट करेंगे ना, 1 मीटर का, 1 बाई 1 का करेंगे, उसमें कितने होंगे बताओ? 40। कितने होंगे? 4 गुना। कितना लगता बताओ? 4 गुना पौधा अधिक लेते हैं। अब 4 गुना पौधा ज्यादा लेंगे तो यहाँ से पानी की कमी भी सबसे पहले इनिंग में आएगी, ज्यादा पौधे हैं, क्योंकि पानी का नुकसान क्या होगा? ज्यादा। पानी का नुकसान किसके रूप में होगा? वाष्प को। इसका मतलब पानी की कमी सबसे पहले किसमें आएगी? इस वाले क्षेत्र में। जब इसमें आएगी कमी तो अपन क्या सोचेंगे? इनमें भी आने वाली है, इनमें भी आने वाली। इसका मतलब अपन पौधों की जनसंख्या बढ़ा करके भी ये बता सकते हैं कि पौधों में सिंचाई कब करनी। सही बात, सिंपल देसी तरीका है। इससे क्या मतलब है कि अपने सर ये कोई मतलब, अरे भाई अगर मैं बोलो, आपने कभी अंजीर देखी? आपने अंजीर की खेती की है आपने? नहीं की ना। अब अंजीर का मालूम नहीं अपने पानी कब करना है। ये तो अपन गेहूं बोल रहे सर, गेहूं बता रहा भाई, ये तो मालूम है, लेकिन बोलो अंजीर की खेती करनी है और आपको जानती हो ना अंजीर के बारे में, सिंचाई कब करोगे? तो मतलब अगर वो सिंचाई मांगेगी फिर दोगे तो नुकसान करेगा। तो अपन क्या करेंगे? अंजीर के पौधे लगाएंगे, ऐसे तो करेंगे काम। अननोन न पढ़ते तो अपन क्या करेंगे? जहां पर 10 पौधे वहां पर क्या लगाएंगे? 40 पौधे लगाएंगे एक साथ, और देखेंगे अगर 40 पौधों में जरूरत पहली होगी, इसका मतलब इसमें क्या करेंगे अपन? सिंचाई। अंदाज तभी तो होगी ना। तो पौधों की जनसंख्या बढ़ा करके भी अपन सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा कौन सा बताओ है? हाँ, दूसरा होगा इसमें पत्तियों का पोटेंशियल माप। पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके भी अपन क्या कर सकते हैं? सिंचाई का निर्धारण करते हैं। पौधों की पत्तियों माप करके भी सिंचाई का क्या कर सकते हैं? निर्धारण कर सकते हैं। अब सुनना, पत्तियों का पोटेंशियल मापने के लिए प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस, इसका बताते हो? प्रेशर मेम्ब्रेन क्या करते हैं? अपरेटस। इसकी बात करते हैं अपरेटस, ठीक है। या चैम्बर, इसका उपयोग करेंगे चैम्बर, इसके उपयोग करेंगे चैम्बर। प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस एंड चैम्बर की बात कर सकते हैं, दोनों नाम आ सकते हैं। प्रेशर मेम्ब्रेन में क्या करते हैं? पत्तियों का पोटेंशियल मापता है। आपने को मालूम है हमेशा जल का प्रवाह कहां से कहां तक होता है? अधिक से कम। अब अगर मान लो ये पत्ती है और ये तना है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा? कम। तो ज्यादा इसका होगा। लेकिन अपने को पत्तियों का पोटेंशियल माप करके कैसे करेंगे फिर? कि हर पत्तियों का पोटेंशियल एक सब पौधे का फिक्स होता है भाई, इसका इतना होगा, इतना। सभी फसलों में क्या होता है? फिक्स होगा। इसका कपास की पत्ती का पुरानी का इतना होगा, नई का इतना होगा, फिक्स होता है। फिर अपन उसको चेक करते हैं, अच्छा इसका पोटेंशियल ये है, तो मतलब सामान्य से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। सामान्य से कम हो जाएगा। तो सामान्य से पोटेंशियल कम होगा तो सिंचाई मांग क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंचाई मांग क्या होगी? तो सामान्य से कम पोटेंशियल होने पर हमेशा सिंचाई वहां पर करनी चाहिए। तो अपन पत्तियों का पोटेंशियल माप करके भी सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। भाई इस पत्ती में जो पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल कम है, मतलब सिंचाई की क्या हो गया? सिंचाई की मात्रा भी क्या है? उसमें पानी की मात्रा भी क्या है? कम है। और जब पानी की मात्रा कम होगी क्या करेंगे? उसमें सिंचाई करेंगे। सही बात है नहीं बताओ? और प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस से क्या करते बताओ? सिंचाई का पोटेंशियल मापते हैं। क्या करते बताओ? पत्तियों में पोटेंशियल किसके द्वारा मापा जाता है?
प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर के द्वारा क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं बताओ, पत्तियों का पोटेंशियल। नेक्स्ट कौन सा बताओ, थर्ड, पत्तियों का तापमान माप, पत्तियों का तापमान माप करके, ठीक है, पत्तियों का तापमान माप करके। अब सुनो, पत्तियों का तापमान अगर मापा जाए तो किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जैसे मान लो लड़कियों को अगर बोला जाए आप कृषि पर्यवेक्षक बन गई और आपको बोला जाए आप जाओ किसी गांव में, अगर पत्तियों का तापमान ले लेना हो तो क्या करोगे आप, आम का पौधा है, किसका पौधा है, आम का, क्या करोगे आप, आपको आम का पौधा है और आम का सबसे टॉप वाला, ये आम का पौधा है, किसान ने बोला साहब हमारे को पत्तियों का तापमान बताओ, सबसे टॉप वाली पत्ती का तापमान कितना, तो क्या करोगे आप, लड़कियों से पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, किसान के बेटे को भेजोगे ऊपर, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप, क्या करोगे, लड़की क्या करेंगे, है चढ़ जाएंगे, अरे वाह, अरे वाह, अरे चढ़ेंगे नहीं, किससे मापेंगे बताओ, इंफ्रारेड, किससे मापेंगे, इंफ्रारेड, बता तो दिया आपको, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, थर्मोमीटर से मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। सर वही बात है तुम्हारी मालूम था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर देखा आपने पहले अपन मेले में चले गए थे, एक लाइट, लेजर लाइट आती थी रेड कलर की, दूर दूर तक आती थी, ऐसे अगर आप कोरोना टाइम में तापमान नहीं नापते दूर से, हाँ बताओ इतना तापमान है ना, वही क्या होता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है। तो उसको अपन क्या करते हैं, दूर तक भी जाता है वो, क्या करता है वो, उसकी लेजर लाइट दूर तक जाती है, जिसका भी तापमान उसके ऊपर लेजर लाइट जाती है, उसका तापमान क्या होते हैं, मेजर कर लेते हैं, वही क्या होता है बताओ, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जानते हो कोरोना में अपने करते हैं वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर की बात करते हैं। तो पत्तियों का तापमान किसी माप बताओ, हाँ, तो इसमें होता है तो टीसी माइनस क्या हो गया, टीए। भाई आपने माप तो लिया लेकिन क्या उसका उपयोग है, टीसी माइनस क्या है, टीए। टीसी माइनस टी का मतलब होता है, टीसी मतलब क्या होता है, पत्तियों का तापमान, इसमें होता है पत्तियों का तापमान, पत्तियों का क्या हो गया, तापमान, ठीक है। और टी ए बराबर क्या होगा, क्या हो गया, वायुमंडलीय तापमान, क्या होगा बताओ, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तापमान। इसका मतलब क्या बताओ, पत्तियों का तापमान हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, वायुमंडलीय तापमान, पत्तियों का तापमान और वायुमंडल। अगर मान लो वहां पर टीसी माइनस क्या बोल रहा हूं मैं, टीए, टीसी माइनस क्या हो गया, अगर पत्तियों का तापमान सपोज दैट 20 है और वायुमंडल में क्या है 19 है, बताओ कितना है, -1। इसका मतलब पत्तियों का तापमान ज्यादा है, तो मतलब पानी की क्या है, कमी, इसका मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, इसका मतलब सिंचाई करना चाहिए, सही बात है कि नहीं है। और अगर मान लो ऐसे यहाँ पर क्या है 19 है और यहाँ पर कितना अपने पास 18, कितना 17, कितना बताओ 17, कितना बताओ ये कितना हो गया, माइनस, तो अभी क्या करना चाहिए बताओ, सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर तो कितना है 22 और यहाँ पर कितना बताओ 25, तो कितना बताओ, माइनस कितना हो गया 3, माइनस कितना हो गया 3। इसका मतलब पत्तियों का तापमान क्या है, कम है, वायुमंडल की तुलना में क्या है, कम है। अगर कम तापमान रहेगा तो क्या करोगे आप, करोगे कि नहीं करोगे, क्यों करोगे भाई, भाई यहाँ पर तापमान पत्तियों का ज्यादा है, इसका मतलब उसमें पानी की कमी है, और यहाँ पर तापमान क्या पत्तियों का क्या हो गया, कम हो गया, तापमान क्या है, यहाँ पर पत्तियों का तापमान क्या था, ज्यादा था ना, इसलिए तो माइनस वैल्यू है ना, यहाँ तापमान क्या है, कम है, इसका मतलब वायुमंडल का तापमान ज्यादा है और पत्तियों का तापमान क्या है, कम, इसका मतलब सफिशिएंट मात्रा में क्या है, पानी, सफिशिएंट मात्रा में क्या है, पानी, इसका मतलब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लो ऐसे यहाँ पर भी 22 है और यहाँ पर भी 22 है, क्या करो बताओ, जीरो आएगा, इसका मतलब सिंचाई की कमी होने वाली है, मतलब यहाँ पर भी क्या करना चाहिए अपने को, सिंचाई। सिंपल सी बात है, जहाँ पानी ज्यादा रहेगा तापमान क्या होगा, कम। उदयपुर में तापमान कम क्यों रहता है, झीलों के कारण, इसके कारण रहता है भाई, झील ही झील है यहाँ पर, तो झील के कारण क्या होता है, तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो टीसी माइनस टीए का मान क्या हो, माइनस में हो तो क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, तथा जीरो माइनस तथा जीरो हो तो क्या करना चाहिए, सिंचाई करने का, जीरो होने पर भी माइनस में आने वाला ही है, और माइनस में होने पर क्या करना चाहिए, सिंचाई नहीं करनी चाहिए। मतलब प्लस में थोड़ा, ये प्लस में आएगा क्या, ये प्लस में आएगा ना, प्लस में तो आएगा नहीं, हाँ मैंने कहा माइनस में कहां से आ गया, अगर प्लस में सिंचाई, प्लस में होगा तो सिंचाई करनी चाहिए, और अगर माइनस में हो या क्या हो जीरो, तो जीरो को छोड़ो आप, तो अगर माइनस हो तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीरो में क्या होगा भाई, एक दो दिन में डेफिनेटली सिंचाई होने वाली है, तो अपन कह सकते हैं प्लस व जीरो होने पर सिंचाई करनी चाहिए और माइनस में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब पौधों में पत्तियों का तापमान अगर कम होता है तो अपन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। आपको मालूम है पौधे के नीचे हमेशा ठंडी रहती है, रहता कि नहीं रहता, कारण नहीं होता, पोटेंशियल क्या होता है उनका ज्यादा, उसमें क्या रहता है, जल रहता है, और जल के कारण क्या होता है, तापमान ज्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर मान लो वहां तापमान की कमी है, पौधा अगर मुरझा रहा है, तो देखो करो वहां पर हमेशा क्या लगेगा,
गर्मी देखना आपको, देखिए थोड़ा बहुत गर्मी लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि छाया है, लेकिन गर्मी लगेगी। और एक पौधे में संपूर्ण एकदम हरा भरा है तो देखा करो एकदम ठंड रहती है। सही बात है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं नीम का पौधा भी ठंड देता है। कभी नारियल का पौधा ठंडा देता है क्या? इसलिए दवा है क्या बताओ, ऊंचे बोलते हैं ना भाई, ऊंचे क्या, मेरे को दवा याद नहीं है उसमें भाई, फलायती दूर, वो कौन सा है मेरे को भूल गया मैं उसमें। इसका मतलब वहां पर कोई छाया हो नहीं देता है। समझ में आया नहीं बताओ आप? अब लोग ये 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे। पत्तियों का तापमान किसे मापा जाता है? इंफ्रारेड। और बताओ टीसी माइनस टीए का मान अगर माइनस में होता है तो सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और अगर प्लस तथा 0 हो तो करनी चाहिए। नेक्स्ट कौन सा बताओ? और कौन सा हो गया? बाहरी स्थिति। इस बात करते हैं बाहरी स्थिति देकर, बाहरी स्थिति देकर। ये तो आप खुद जानते हैं भाई। पौधा मुरझा रहा है तो क्या करना चाहिए, और पौधा नहीं मुरझा रहा है तो नहीं चाहिए। कि सर ये तो हमारे को मालूम कब करना है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अननोन पौधा है जिसको जानते ही नहीं आप। भाई मैं गेहूं का बोलता तो आप बोले सर गेहूं तो वैसे बचा, अरे गेहूं का नहीं, आपने कभी जिंदगी में फसल नहीं देखी और आपको बोला इसमें सिंचाई करना कब करेंगे, तो आपके पास एक ही आइडिया रहेगा, जब मुरझाएगा तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? पानी की जरूरत है। मुरझाएगा नहीं तो पानी की जरूरत है नहीं है। दूसरा एक होता है पीडब्ल्यू, इसी बात करते हैं। और पीडब्ल्यू का सूचक पौधा कौन सा बताओ? सूरजमुखी। कौन सा है? पीडब्ल्यू का कौन सा होता है? सूरजमुखी। पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा क्या होता है? सूरजमुखी। हेलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन सा होता है? अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? 5th नंबर पे क्या हो गया? क्रांतिक अवस्था। इसकी बात करते हैं। पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके सिंचाई करना सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम अगर पूछे ना कि बताओ किसानों की दृष्टि से सिंचाई करने के लिए सबसे, हाँ, सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा माना जाता है? क्रांतिक अवस्था। अब इसने बोला है बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पानी को छाया नहीं फले आती दूर। वाह, है या ना खजूर, पंछी को तो छाया नहीं फल लगे अति दूर। क्या बात है, सही बात है। वहां पर कोई घोंसला भी नहीं बना सकता। बना सकते हो क्या आप? आपने जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। नारियल का पौधा देखा आपने? झूठ मत बोला, राजस्थान में तो कोई मिलता नहीं मेरे को। आपने देखा? लड़कियों ने देखा नारियल का पौधा कैसा होता है? नहीं देखा। हालात जज्बात दोनों बदल दिए, नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें क्या, ठीक है। अरे वो नारियल का नहीं है, वो खजूर है दादा। कहा भगवान है, आप देख लो इनकी तरफ। ये देश का भविष्य, हमारे कृषि पर्यवेक्षक बन के जाएंगे और बोलेंगे ये क्या है? खजूर है, खजूर। नारियल को खजूर बोल रहे, खजूर को नारियल बोल रहे हैं। गांव वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, खुद को नहीं मालूम हमारा क्या इलाज करेगा ये। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, मतलब ज्ञान ज्यादा नहीं देना। वहां पर लखन दिखे आप, कर दिया कल्याण, गांव का कर दिया आपने कल्याण। हाँ, पोस्टिंग होगी बार बता देना मेरे को, ताकि पहले सचेत कर दूं। सुपरवाइजर सचेत रहना साहब। आ रहा है कि सब बढ़ गया साहब, हमारा साहब कुछ नहीं है, इसको खुद नहीं मालूम गेहूं का पौधा कैसा होता है, इलाज क्या करेगा ये। सही बात है कि नहीं? आधों को तो मालूम, आधों को नहीं मालूम है। कईयों का मैं अगर पूछो, बताओ अलसी देखी आपने? अलसी, हाँ, कैसा होता है अलसी? बताए तो चल मान रहा तेरे, कैसा होता है अलसी? बता। अलसी तो नहीं देखी होगी आपने, है? पौधा देखा आपने कभी अलसी का? अपने होती ही नहीं है तो अपन कहां से देखेंगे? और भाई किसान लगा रखा अलसी और पूछ रहे साहब इसमें बीमारी क्या लग रही है? तो बीमारी लग रही है इसमें क्या, कौन सा पौधा है? तो बोलेगा एक बार चलो साहब चाय पीते बैठ के, चाय के बहाने लेके जाएगा आपको और बांधेगा। और बांधेगा आप कैसे मारेगा? कौन मारेगा? की सारणी कौन मारेगी? ऐसे आप ज्ञान नहीं देना, आपको कुछ नहीं मालूम चलोगे ना। तो क्रांतिक अवस्था देखकर, क्रांतिक अवस्था देखकर का मतलब था, क्रांतिक अवस्था क्या होती है सुनना। सुपरवाइजर के एग्जाम के 2 दिन पहले मैं आपको बोलूं कि मेरी तरफ से आपको घूमना फ्री है, चलेंगे कहीं, चलेंगे घूमने के लिए चलेंगे, तो आप आओगे क्या? नहीं आओगे। आप बोलोगे साहब ये मेरा क्रिटिकल टाइम है। क्या बोलोगे आप? ये मेरा क्रिटिकल टाइम है सर एग्जाम का, अगर अब नहीं पढ़ा ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब आपको मालूम है अगर इस समय चला गया, इसका मतलब मेरी रैंक में क्या होगा? उछाल नहीं, खतरनाक उछाल आएगा। कि मेरी अभी चांस लगभग कितना है भाई? 10वीं रैंक आने का है, लेकिन अगर मैं चला गया 2 दिन तो मेरे को मालूम नहीं इसका कितनी जीरो लगेंगे। सही बात है, कितना जीरो लगे मेरे खुद को नहीं मालूम। मतलब वो आपकी पढ़ाई का क्या है? क्रांतिक समय। क्या है वो? क्रिटिकल टाइम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल को क्या बोलते हैं? क्रांतिक। और टाइम को क्या बोलते हैं? समय। वो आपका क्या है? क्रांतिक समय। क्या है? मतलब वह समय जिस पर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रैंक में सबसे अधिक क्या हो? नुकसान। उसके बोलेंगे क्रांतिक। तो क्या हो गया? एग्जाम के लिए क्रांतिक समय कौन सा हो गया? वो हो गया। अब मैं बोला क्या हो? क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था पौधे की वह अवस्था जिस पर अगर सिंचाई नहीं मिलती है तो उसके उत्पादन में सर्वाधिक क्या हो? नुकसान। समझ में आ गया? नहीं बताओ। मतलब अगर उस अवस्था पर आपने सिंचाई नहीं की, उस पौधे में सर्वाधिक क्या होगा?
उत्पादन में क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब पौधे की ऐसी अवस्था जिस पर अगर सिंचाई नहीं की जाए तो उसके उत्पादन में क्या होगा, सर्वाधिक हानि। जैसे गेहूं में कौन सा हो गया, सीआरआई। गेहूं में सीआरआई कब आती है, 21 दिन बाद आती है, 20 से 25 दिन बाद में आती है। तो अगर आपने गेहूं में सीआरआई अवस्था पर सिंचाई नहीं की तो सबसे अधिक क्या होगा बताओ, नुकसान। नुकसान पे नुकसान के खतरनाक नुकसान होगा। इसलिए अपने को क्या है, उस समय सिंचाई करना चाहिए। मतलब उसका क्रिटिकल टाइम है कि नहीं बताओ। तो मतलब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, ऐसी अवस्था जिस पर अगर उस अवस्था में सिंचाई नहीं करे तो उसका उत्पादन क्या हो, सर्वाधिक हानि। सर ऐसा कैसा होता है बताओ आप, कि सीआरआई में क्या होगा। तो देखो गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं के पौधे से शुरुआती अवस्था की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। शुरुआती अवस्था में देखा करो, यहाँ पर क्या होता है, बीज बड़ा रहता है और यहाँ एक छोटी सी ऐसे लगी रहती है, शुरुआती में देखना ऐसे होता है गेहूं का पौधा देखना। लेकिन उसके 20 से 25 दिन बाद यहाँ से 20 से 25 दिन बाद यहाँ से क्या निकलते बताओ, जड़ निकलती है। इसको बोलते हैं क्राउन रूट। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से जड़ निकलती है। और इस जड़ों से क्या होता है बताओ, अगर मान लो इस समय जड़ों का विकास होता है, इस समय अगर पानी रहेगा तो जड़ों की संख्या भी क्या होगी, जड़ों की संख्या क्या होगी, कम होगी। और अगर जड़ों की संख्या कम होगी तो बताओ क्या होगा, जड़ों की संख्या कम होगी तो एक तो क्या होगा, पोषक तत्व भी क्या होगा, कम मिलेगा। दूसरा पानी भी क्या होगा, कम मिलेगा। और अगर तेज हवा आई तो क्या होगा, गिरेगा भी। इसका मतलब यहाँ पर अगर नहीं किया तो उसके उत्पादन में क्या होता है, सर्वाधिक हानि। जड़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, उस समय अगर आपने नहीं किया तो सर्वाधिक क्या होगा, हानि। जहां तक समझ में आएंगे नहीं तो क्रांति अवस्था क्या होती है। अरे क्या बोला, परिभाषा क्या होती है, पूछते ध्यान रखना। क्या होती है बताओ, है मतलब पौधे की वह अवस्था जिस पर अगर अपने सिंचाई नहीं करे तो उसके उत्पादन में क्या हो, सर्वाधिक हानि। अपना मतलब क्या होगा, कि अपना वह समय जिस पर आपने पढ़ाई नहीं की तो अपने सबसे अधिक क्या हो, नुकसान। उसको बोलते क्रिटिकल टाइम बोलते हैं। ये क्रिटिकल क्या स्टेज है, मतलब अवस्था है। अगर मान लो मैं बोला आपको, क्योंकि अपना वो क्रांतिक समय, कि उस समय मेरे को रिवाइज करना जरूरी है, जो मैंने पढ़ा साल को मतलब नहीं, इस समय मेरा क्या है, क्रिटिकल टाइम, मेरे को पढ़ना है। क्या करना, मेरे को पढ़ना है। समझ में आया यहाँ तक। ये अपना कौन सा हो गया, पौधों के आधार। सभी पौधों में अलग अलग क्या होती है, क्रांतिक अवस्था। सभी पौधों में क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है। वो अपन लिखवाएंगे, एक बार यहाँ तक लिखवा। लिखो पौधे के आधार, सबसे पहले लिखो पौधे के आधार पर। लिखो पौधे के आधार पर, पौधे के आधार पर लिखो, पौधे के आधार पर लिखो इसमें। लिखो इसमें, पहले लिखो इसमें जनसंख्या, लिखो जनसंख्या बढ़ा करके, जनसंख्या बढ़ा करके, जनसंख्या बढ़ा करके, जनसंख्या बढ़ा करके। लिखो इसमें सामान्य जनसंख्या से, जनसंख्या बढ़ा करके लिखो इसमें, जनसंख्या बढ़ा करके लिखो इसमें सामान्य जनसंख्या से, सामान्य जनसंख्या से 4 गुणा, सामान्य जनसंख्या से 4 गुणा अधिक जनसंख्या लेकर, 4 गुणा अधिक जनसंख्या लेकर सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं, 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 सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है डियर, सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट। अब अपने कई बार पूछ रहे, बताओ कितना गुणा होता है, या पौधों ऐसे पूछ रहे, बताए पौधों के आधार कौन सा हो गया, जनसंख्या बढ़ाकर। समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखो नेक्स्ट, बताओ दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा होता है, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। तो लिखो पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके। लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस, प्रेशर मेम्ब्रेन। अब लिख लो चैम्बर, लिख लो आप, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है। पत्तियों का तापमान प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है, प्रेशर मेम्ब्रेन चैम्बर से मापा जाता है। देखो नेक्स्ट,
प्रेशर मेम्ब्रेन चेंबर से मापा जाता है। लिखो नेक्स्ट। पत्तियों का सामान्य, लिखो पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर, सामान्य से कम होने पर, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर, पत्तियों का पोटेंशियल सामान्य से कम होने पर, सामान्य से कम होने पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। कम का मतलब समझोगे ना, जैसे -14 -16 वाला कम है ना, कम होने पर सिंचाई करना चाहिए, सामान्य से कम होने पर सिंचाई करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। लिखो नेक्स्ट। पत्तियों का तापमान माप करके, 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 पत्तियों का तापमान माप करके। लिखो पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब ये लिखो आप, ये लिखो, ऐसे लिख लो, ऐसे कैसे। फर्स्ट टॉपिक नहीं, बड़ा सिंचाई चल रहा है। लिख लिया, लिखो टीसी माइनस टी का, लिखो नेक्स्ट, टीसी माइनस टी का मान, लिख लिया आपने। एक तो क्या पत्तियों का तापमान, दूसरा कौन सा है, वायुमंडल का तापमान। लिखो टीसी माइनस टी का तापमान, टीसी माइनस टी का तापमान 0 तथा प्लस होने पर, 0 तथा प्लस होने पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। टीसी माइनस टी का मान क्या करना बताओ, 0 और क्या होना चाहिए बताओ, प्लस होने पर सिंचाई करनी चाहिए, 0 और प्लस होने पर सिंचाई करनी चाहिए। प्लस का मतलब जानना है, धनायन है ना, 0 और प्लस होने पर क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, तथा, इसको लिखो तथा माइनस में होने पर, माइनस मतलब ऋणायन है ना, तथा माइनस का साइन लगा लो आप, तो माइनस में होने पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, 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 माइनस में होने पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर, नेक्स्ट वन कौन सा देख लो आप, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर, पौधे की बाहरी स्थिति, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर। देखो इसमें पौधा मुरझाने पर, पौधा मुरझाने पर सिंचाई करनी चाहिए, 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 पौधा मुरझाने पर सिंचाई करनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, देखो आगे, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा,
PWP का सूचक पौधा बराबर लिखा होता है उसमें सूरजमुखी, क्या लिखोगे? सूरजमुखी। PWP का सूचक पौधा कौन सा बताओ? सूरजमुखी। लिखो नेक्स्ट, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके, 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 पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके लिखो इसमें, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके लिखो। लिखो, किसानों की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से सिंचाई करने की, किसानों की दृष्टि से सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, 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 सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। लिखो, पौधे की वह अवस्था, नेक्स्ट लिखो, परिभाषा लिखा रहे, पौधे की वह अवस्था, पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए, पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए, पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए, पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए, जिस पर सिंचाई नहीं की जाए, तो उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि, तो उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि, तो उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि हो, उसके उत्पादन में सर्वाधिक हानि हो, उसे उसे सिंचाई की क्रांति की अवस्था कहते हैं, उसे सिंचाई की क्रांति की अवस्था कहते हैं, उसे सिंचाई की क्रांति की अवस्था कहते हैं। जैसे जैसे गेहूं में सियाराई अवस्था, जैसे गेहूं में कौन सा, गेहूं में सियाराई अवस्था, जैसे गेहूं में सियाराई अवस्था कौन सी होती है? गेहूं में सियाराई अवस्था। समझ में आ गया ना? परिभाषा पूछे तो जैसे गेहूं में सियाराई, CRI, गेहूं में सियाराई अवस्था, जैसे गेहूं में CRI अवस्था। समझ में आ गया ना? बताओ परिभाषा क्या होती है? जब सिंपल बताया मैंने, बताओ, पौधे की वह अवस्था जिस पर अगर सिंचाई नहीं की जाए तो उत्पादन का सर्वाधिक हानि। ठीक है, अब देखो, एक तरफ लिखेंगे फसल, एक तरफ क्रांति। इधर देखो आप, ये तो कौन सा हो गया बेटा बताओ? फसल। ये क्या हो गया? इसकी क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। पौधे क्या होगी? क्रांतिक अवस्था। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? गेहूं, किसकी बात करते हैं? गेहूं। गेहूं में कौन सा होता हो? CRI। अब बताओ CRI, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट कौन सा हो गया? इनिशिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ? सीड्स जड़ फुटार। सीड्स जड़ क्या हो गया? फुटार। और कब आती बताओ? यह है कब आती बताओ? 20 से 25 दिन बाद, या क्या लिख सकते हैं? 21 दिन बाद, 21 दिन बाद। ठीक है, अगर रेंज में क्या करो? 20 से 25 दिन, वैसे क्या करोगे बताओ? 21 दिन। सही बात है। तो गेहूं में कौन सा हो गया? एक हो गया। दूसरी बात करें, बताओ कौन सा? गेहूं के बाद कौन सा हो गया? मक्का। मक्का में कब करेंगे बताओ? पहली सिंचाई कब करेंगे उसको? टेसलिंग। कौन सा बताओ? टेसलिंग अवस्था। कौन सा होता है? टेसलिंग अवस्था। अगर टेसलिंग अवस्था नहीं हो तो क्या करोगे आप? कौन सा हो गया? सिल्किंग अवस्था। कौन सा हो गया बताओ? सिल्किंग अवस्था। टेसलिंग अवस्था कौन सा होगी? सिल्किंग अवस्था। टेसलिंग और सिल्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? टेसलिंग। टेसलिंग मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो ये अपने पास मक्का का पौधा है, ठीक है, यहाँ पर जो भुट्टा बनता है उसको बोलते हैं, ये तो जो ऊपर फूल आता है उसको बोलते हैं टेसल, और जो भुट्टा आता है उसको बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं उसको? सिल्क। तो ये तो नर भाग होता है, और ये कौन सा होता है? मादा भाग। कौन सा होता है? मादा। तो अगर पूछे बताओ कि मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो कौन सा बताओ? टेसलिंग। ये कौन सा होता है? नर भाग होता है, भाग। और ये कौन सा बताओ? मादा भाग। आगे बढ़ेंगे, नर और मादा भाग। ठीक है, हमेशा कौन सा भाग सबसे पहले आता है? नर भाग।
अपने को पूछे बताओ मक्का में सिंचाई क्रांति अवस्था मुख्यतः कौन सी है? टेस्लिंग। अगर टेस्लिंग नहीं है तो क्या करोगे? तीसरी किसकी बात करें अपन? धान। किसकी बात करें? धान। और धान में कौन सा? एक तो बूटिंग अवस्था। किसकी बात करते हैं? बूटिंग अवस्था। कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। ठीक है। और अगर बूटिंग अवस्था नहीं हो तो क्या करोगे आप? पेनिकल इनिशिएशन। कौन सा बताओ? पेनिकल कौन सा हो गया? इनिशिएशन। इनिशिएशन। पेनिकल कौन सा हो गया? इनिशिएशन। पहला कौन सा बताओ? बूटिंग अवस्था। दूसरा कौन सा हो गया? पेनिकल इनिशिएशन। ठीक है। बूटिंग अवस्था क्या होती है? जिसे मान लो अपन गेहूं में देखा, गेहूं में बाली आने से पहले वो एक फूल जाता है ऐसे, जैसे मान लो गेहूं, अपन मैं सब दिखा दूंगा आपको। ठीक है। बूटिंग अवस्था क्या होती है? जैसे मान लो गेहूं में मतलब ऐसे बाली आने से पहले क्या होता है? फूल जाता है ऐसे, पत्ती फूल जाती है ना, उसको बोलते हैं बूटिंग अवस्था। और एक उसको गेहूं में वो धान में होता है। और आने के लिए और आती बाहर आती उसको बोलते हैं पेनिकल। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? बूटिंग अवस्था। क्या होता है बताओ? बूटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? बूटिंग। अगर मुझे धान की क्रांति अवस्था कौन सी होती है? बूटिंग। मतलब धान की बूटिंग अवस्था पर सिंचाई नहीं करेंगे तो उत्पादन में क्या होगा? सर्वाधिक हानि होगी। फोर्थ कौन सा बताओ? इसकी बात करें मूंगफली। किसकी बात करते हैं? मूंगफली की बात करते हैं। मूंगफली में सबसे पहले कौन सा बताओ? फूल आने पर। इस बात करते हैं फूल आने पर। ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? पेगिंग अवस्था। इस बात करते हैं पेगिंग अवस्था। पेगिंग क्या होता है? सुइया। और थर्ड कौन सा बताओ? कोड। कोड को क्या बोलते बताओ? फल। तो हो गया फल अवस्था पर। फल अवस्था पर। ठीक है। पहला कौन सा बताओ? फूल आने पर। दूसरा कब करेंगे? टेगिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? टेगिंग। ठीक है। जैसे मान लो आप मूंगफली में एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसके फूल तो क्या बनते हैं? जमीन से ऊपर, और फल का बनते हैं जमीन के। जैसे फूल आ गए तो जैसे फूलों की संख्या उस समय देंगे तो फूलों की संख्या क्या होगी? ज्यादा। और फूलों की संख्या ज्यादा हो टेग का मतलब क्या होता है? जैसे सुइयां बनती है, तो अगर इस समय देंगे तो बताओ सुइयों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और सुइयों की लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आराम से जमीन में अंदर की ओर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पानी भरते क्या हो गया? जमीन क्या होगी? एकदम सॉफ्ट होगी, तो अंदर आराम से जा सकती है। तो कौन सा हो गया? सुइया बनती है। और कौन सा हो गया? कोड या फल। अगर फल बन गया, सिंचाई दे दिया, तो एक तो सॉफ्ट जमीन होगी, दूसरा फलों का आकार क्या होगा? बढ़ने में क्या होगा? सहायता। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ? एक ही। कौन सा बताओ? एक ही। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ नंबर, बताओ कौन सा? हाँ, एक बार आपने किसकी बात करते हैं? कुसुम कर लेते हैं। चलो ठीक है, कुसुम हो गया। और एक इसकी बात करता हूँ, सिक्स नंबर कौन सा हो गया? तिल। ठीक है। कुसुम में कौन सा हो गया? रोजेट फॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं? रोजेट। इसमें एक ही है, रोजेट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कौन सा बताओ? रोजेट फॉर्मेशन हो गया। और तीन में कौन सा बताओ? ब्लूमिंग अवस्था। किस बात करते हैं? ब्लूमिंग अवस्था। ब्लूमिंग अवस्था। ब्लूमिंग अवस्था का मतलब क्या होता है? रोजेट का मतलब होता है जिस शाखा पर फूल बनते हैं उसी क्या बोलते होता है? रोजेट। क्या बोलेंगे उसको? रोजेट। और तिल क्या होता है? ब्लूमिंग मतलब फूल खिलते समय। क्या बोलेंगे उसको? फूल खिलते समय करेंगे। सात नंबर कौन सा हो गया? गन्ना। किसकी बात करते हैं? गन्ना। कब करना चाहिए बताओ उसको? फॉर्मेटिव अवस्था। किसकी बात करते हैं? फॉर्मेटिव अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था पे करते हैं। फॉर्मेटिव क्या होती है? फॉर्मेटिव अवस्था जानते क्या होता है? गन्ने में पेड़ी जानते हो? पेड़ी इसको इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो ये अगर मान लो जितनी लंबी ज्यादा होती है उतना ही अपने को खाने में मजा आता है और अच्छा गन्ना माना जाता है। सही बात है कि नहीं? दीपावली में घर वाले लाके आते हैं घर वाले लाते हैं ना, दोनों दरवाजों पर रखते हैं। बड़ा दिमाग शाम तक तो रहता है पटाखे और खाने में। जैसे सुबह होता है तो कहाँ ध्यान रहता है? सही बात है कि नहीं है? सभी का रहता होगा, ऐसी बात नहीं। उसमें क्या अपने सोचते हैं आपको दिया जाए? एक तो गन्ना ऐसा है और एक गन्ना ऐसा है, मान लो आपके सामने ऐसे वाला, ऐसे कम कम छोटी पे, और इसमें ये वाले। तो ए वाला गन्ना लेना पसंद करोगे? बी है ए। इसमें पेड़िया क्या है? इसको पेड़िया बोलते हैं, इंटरनोट बोलते हैं। ज्यादा बड़ी है मतलब आरा रस होगा, बड़ी आराम छीलने में सुविधा होगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? मतलब इस अवस्था पर अगर सिंचाई नहीं करोगे ना तो इसकी इंटरनोट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब वृद्धि क्या हो जाएगी? कम। इस समय सिंचाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूरी होता है। अगर नहीं करोगे तो क्या उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कौन सा बताओ? फॉर्मेटिव। नेक्स्ट 8 नंबर है कौन सा? आलू। इसकी बात करो, आलू। और आलू में कब करना चाहिए बताओ? 25% कंद निर्माण के समय। 25% कंद निर्माण के समय। 25% कंद निर्माण के समय। 25% कंद निर्माण के समय वही कंद निर्माण होंगी, लेकिन कंद भी कितनी होने? 25%। आप 25% पे करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप कंद निर्माण तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 9 नंबर बताओ कौन सा हो गया? सरसों। किसकी बात करते हैं? सरसों। इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा बताओ? फूल आने पर। किसकी बात करते हैं? फूल आने पर करना चाहिए। आने पर करना चाहिए। और दूसरा कौन सा बताओ? सिलिकुआ। किसकी बात करते हैं? सिलिकुआ अवस्था पर। सिलिकुआ अवस्था पर। सिलिकुआ अवस्था को बोलते हैं मतलब अवस्था पर। सिलिकुआ किसको बोलते हैं? फल को बोलते हैं।
हमेशा सरसों के फल को क्या बोलते हो बताओ? सिलिकोआ। क्या बोलेंगे उसको? सिलिकोआ। तो सिलिकोआ अवस्था पर करना चाहिए, दोनों हाथ क्या करना पड़ेगा? सिलिकोआ करना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर कौन सा हो गया? दलहनी फसल। इस बात करें बताओ, दलहनी फसल। दलहनी फसल में कब करेंगे बताओ? सबसे पहला होगा फूल आने पर। कब करेंगे बताओ? फूल आने पर। फूल आने पर करेंगे। दूसरा कब बताओ? फल बनने पर। फल को क्या बोलते बताओ? पोड़। पोड़ बनने पर, फल बनने पर, फल बनने पर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? दोनों ही है, लेकिन कौन सा? पोड़ बनने पर। कौन सा होता है? पोड़। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों है पोड़ बनने पर करना अपने को, लेकिन अपवाद कौन सा बताओ? अपवाद। अपवाद कौन सा हो गया? चना। कौन सा हो गया? चना। अपवाद कौन सा हो गया? चना हो गया। और चने कब करेंगे बताओ? होगा फूल आने से पहले। इसके बाद करते हैं फूल आने से पहले। आने से पहले, ठीक है। और दूसरा कब करेंगे बताओ? पोड़ या फल बनते समय। इसके बाद करते हैं फल बनते समय। पहला कब करेंगे बताओ? फूल आने से पहले। और दूसरा कब करेंगे बताओ? फल बनते समय। लेकिन याद रखना, फल बनते समय इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चने में ऐसा क्यों होता है? फूल बनने से पहले क्यों करते हैं? अगर आपने फूल बनते समय कर दिया तो सबसे अधिक क्या होगा? तो सबसे अधिक नुकसान क्या होगा? फूल के फल क्या हो जाएंगे? फूल क्या होंगे? झड़ जाएंगे। तो फूल झड़ जाएंगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये अपनी कौन सी क्रांति की अवस्था। इस बात करता हूँ। अब एक एक बताओ, आपने कौन कौन सा पढ़ लिया? बच गया उसमें कोई? सबसे पहले गेहूं में कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? क्राउन रूट। फुल फॉर्म पूछा गया था। क्राउन रूट क्या होता है? इनिशिएशन होता है, सिर जड़ डाल। अब आते बताओ बी से। ये मक्का में कौन सी होती है? टेस्लिंग और स्लिकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? टेस्लिंग। दाल में कौन सा हो गया? बूटिंग व पेनिकल इनिशिएशन। इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? बूटिंग हो गया। नेक्स्ट मूंगफली कौन सा आता है? फूल आने पर पेगिंग अवस्था। और कौन सा हो गया? पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? पेगिंग। कुसुम में कौन सा हो गया? रोजेट। तिल में कौन सा हो गया? ब्लूमिंग। गन्ने में कौन सा हो गया? रोजेट। आलू में कौन सा हो गया? 25% का निर्माण। सरसों में कौन सा हो गया? फूल आने पर और सिलिकोआ। और दलहनी में कौन सा हो गया? फूल आने पर और अपवाद कौन सा हो गया? चना। चने में फूल आने से पहले और फलित होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बताओगे? क्या बताओगे? इंपॉर्टेंट बताओ। गेहूं में कौन सा हो गया? मक्का में टेस्लिंग। मक्का में कौन सा हो गया? टेस्लिंग। दाल में कोटिंग अवस्था। मूंगफली में पैकिंग अवस्था। कुसुम में, तिल में, गन्ने में फॉर्मेटिव अवस्था। आलू में और सरसों में सिलिकोआ। दलहनी फसल में पोर्ट बनते। कब करेंगे? पोर्ट। समझ में आ गया? दोबारा बोलो बताओ। गेहूं में कौन सा हो गया? मक्का में, धान में, ठीक है, मूंगफली में, कुसुम में, तिल में और गन्ने में फॉर्मेटिव। आलू में 25%, सरसों में सिलिका। दलहनी फसल में फूल आने से पहले और पोर्ट, मतलब मुख्य कौन सा हो गया? पोर्ट। और अपवाद में कौन सा हो गया? चना। फूल आने से पहले तो कौन सा हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक आपको? लिखो एक बार। एक तरफ क्या लिखोगे? फसल, एक तरफ लिखो क्रांति की अवस्था। फसल और क्रांति की अवस्था। न्यू एडमिशन है कोई? याद रखना, अपने को नोटिफिकेशन आने से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, याद करके।
डन, क्लियर क्या? बोलिए बोलिए। डन, क्लियर, डन।
लिया लिया हमने लिखो लिखो। अब क्वेश्चन लिखो, एक लिख लिया। देखो, मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। क्वेश्चन लिखो उसमें, मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, लिखिए ऑनलाइन में सभी में, मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। पहला ऑप्शन लिखो उसमें CRI, क्या लिखोगे? CRI। दूसरा लिखो उसमें टेस्लिंग, ठीक है। तीसरा इसमें लिखो टेस्लिंग हो गया, CRI हो गया, टेस्लिंग हो गया, और लिखो उसमें पेगिंग अवस्था, पेगिंग अवस्था। फोर्थ लिखो उसमें फॉर्मेटिव अवस्था, फॉर्मेटिव अवस्था। कौन सा आएगा? कौन सा इसमें? टेस्लिंग अवस्था। समझा क्वेश्चन कैसे आएगा? बताओ, क्रांतिक अवस्था क्या होती है? पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए तो उसके उत्पादन में सर्वाधिक क्या हो? हानि। अब पौधे के आधार पर, मतलब पौधे के आधार पर कंप्लीट हो गया, और सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले बात करें इसके आधार पर, पौधे के आधार पर क्या क्या बेटा आपने बताओ? पौधे की बाहरी स्थिति देकर, पौधे की बाहरी स्थिति देकर करना। पौधे का क्या हो गया? तापमान, पत्तियों का तापमान, पौधों की पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, और उसकी क्रांतिक अवस्था, और बताओ बाहरी स्थिति देकर। PWP का सूचक पौधा सूरजमुखी। पत्तियों का पोटेंशियल किसे मापा जाता है? प्रेशर मेम्ब्रेन, क्या हो गया? चैम्बर। दूसरा पूछे बता, पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर के। अगर TC माइनस TA का क्या है मान, क्या है? 0, या क्या है इसमें? प्लस में है तो सिंचाई करनी चाहिए, और माइनस तो सिंचाई नहीं करनी। सभी क्रांतिक अवस्था होती है। किसानों की दृष्टि सबसे, अगर सिंचाई करे तो हमेशा क्रांतिक अवस्था देकर करना चाहिए। कि अपन बात करें क्रांतिक अवस्था होती क्या है? कि पौधे की वह अवस्था जिस पर पौधा, किसान क्या हो, इसमें सिंचाई नहीं करेगा तो उत्पादन की सर्वाधिक क्या होगा? हानि। गेहूं की कौन सी होती है? मक्का की टेस्लिंग, गेहूं की CRI। कौन सी होती है? CRI। मूंगफली की पैकिंग हो गया। बताओ, धान की कौन सी होगी? कौन सा हो गया? बूटिंग। कौन सा हो गया? बूटिंग। मूंगफली की पैकिंग अवस्था होती है। गन्ने की फॉर्मेटिव अवस्था होती है, ठीक है। और मूल आलू की 25% कन्या निर्माण के समय होती है। बताओ, तिल में कौन सी होती है? ब्लूमिंग। कौन सी होती है? ब्लूमिंग। और सरसों में कौन सी होती है? कौन सा? सरसों में कौन सा होता है? सिलिकवा। कौन सा होता है? सिलिकवा। मेरे हिसाब से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये अपना क्रांतिक अवस्था। अब सुनना, ये पौधे में क्रांतिक अवस्था आती है। हर पौधे की बात करते हैं तो सामान्य बात करते हैं, नोट की बात करते हैं अपन। सामान्यतः जो भी दलहनी फसल होती है उनमें कितनी सिंचाई की जाती है? 2। कितनी की जाती है? 2। लेकिन अगर बात करें किसकी? गेहूं की। इसकी बात करें गेहूं, तो गेहूं में कितनी सिंचाई की जाती है? 6। क्या लगा देते हो? 6। ऐसा फिक्स नहीं होता, लेकिन नॉर्मली अपन जरूरी होता पढ़ना कि दलहनी फसलों में कितनी सिंचाई की जाती है? 2 की जाती है। लेकिन गेहूं में कितनी की जाती है? 6। सभी फसलों में अलग अलग की जाती है, तो देखना पड़ेगा कौन सी सिंचाई कब की जाती है, ठीक है। तो सभी में क्या होता है? अलग अलग होता है। अब सुनना कैसे। जैसे गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो सिंचाई की अवस्था क्या क्या होगी? पौधे की अवस्था। इसकी बात करें पौधे की अवस्था, और सिंचाई की संख्या। इसकी बात करते हैं सिंचाई की संख्या, सिंचाई की संख्या। और यहाँ पर क्या होता है? पौधे की अवस्था। क्या होता है? पौधे की अवस्था होती है, ठीक है। पौधे की अवस्था। सबसे पहले आपको 2-3 चीज दिखा देता हूं ताकि आपको माइंड रहेगी। तो बूटिंग अवस्था, किसकी बात करते हैं? बूटिंग अवस्था, ठीक है। बूटिंग अवस्था, बूटिंग अवस्था। बता दो कौन कौन सा देखना है। एक तो कौन सा हो गया? बूटिंग, बूटिंग स्टेज, बूटिंग स्टेज इन राइस, बूटिंग स्टेज, ठीक है। ये थोड़ा ये दिखा दो, ये बूटिंग स्टेज बताओ। से आ रहा है ना ये? तो आने से पहले क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। ये देखो, ये स्वेलिंग हो रही है ना आने से पहले, और आने के लिए क्या बोलते हैं? ये देखो, ये बूटिंग अवस्था। कौन सी बताओ? ये रहा बूटिंग अवस्था, एकदम सिपाही साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बूटिंग अवस्था ये रही। इसमें क्या बताओ? पौधे में क्या फूल आने से, मतलब पेनिकल निकलने से पहले क्या होता है? बूटिंग अवस्था। और आने के क्या बोलते हैं? पेनिकल इनिशिएशन होता है। और बताओ क्या देखना है? बताओ जल्दी से।
CRI क्या बोल देखोगे आप? CRI, हाँ वो तो देख लो आप, जिंदगी में पढ़ पढ़ के पागल हो गए। CRI, CRI स्टेज इन वीट क्रॉप, ठीक है। ये CRI देखो आप, बेस्ट किसमें लिखेगा? आप इसमें लिख लो, आप तो अच्छा लिखेगा मेरे हिसाब से, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड फोटो नहीं है क्या? ये समझ आ दिख जाएगा ना आपको? देखो ये पौधा रहा, ये देखो निकल रही, क्या निकल बताओ? ये जड़ है। इसके बाद बताओ CRI, ठीक है। और भी देखना चाहो तो ये अच्छा दिख रहा है, समझ में आया? ये वाली जड़ है ना, ये वाली जड़, ये क्या बोलती है? देखो मैंने लिखा ना आपको, ये बीज होता है, यहाँ से क्राउन होता है, इस क्राउन से क्या निकलती है? तो जड़ निकलती है, देखो ये निकलती है। अगर आप इस समय सिंचाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली उत्पादन क्या होगा? नुकसान ही होगा, क्योंकि मेन जड़ ये होती है, ये परमानेंट जड़ होती है। कौन सी होती है? परमानेंट। और जो ये वाली जड़ होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है? टेम्परेरी। क्या होती है बताओ? ये टेम्परेरी। समझ आगे देख लिया आपने? और बताओ क्या है, जल्दी से देखो, है पैकिंग नहीं मालूम आपको? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं उसको। पैकिंग, देखो देखो यार पैकिंग, ये भी देखो हाथ लगा रखा है इसने, ये पैक नीचे की ओर जा रही है, क्या जा रही है? पैक नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और भी अगर देखना चाहो, वैसे डायग्राम देखना चाहो तो इसमें देखो आप, ये क्या होती है? पेग होती है। देखो ये जाती है ना, ये सभी मूंगफली किस पे लगी हुई है? पेग पे लगी हुई है, ठीक है। इसको आता है, क्या बोलते हैं इसको? पेगिंग। और भी देखना हो तो इसमें समझ में आता है, इसको पेग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फूल आ गया, मेरे बंदा फूल आ गया नीचे, इसको बोलते हैं पेगिंग कहा जाता है। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी 1 घंटे बाद में है, उसके बाद और करेंगे आगे कंटिन्यू। ओके है लिनसीड का, अरे उसको लिनसीड ही कहा जाता है इंग्लिश में। ये होता है लिनसीड फ्लेक्स। ये ऐसे बोलो, ये तो जब तुम डेली देखता हो। है ये रहा अलसी, देखो कहाँ से, कहाँ से है? 12 में अलसी होती? अरे गेंडे, झूठी में थोड़ा सा कम बोला कर तू, थोड़ी जगह पड़ता है तुम्हारे एरिया में, प्रतियोगी भी है ना। हाँ 12 स्पूनर और